बाबा जी का मंदिर जो है ये 650 साल पुराना मंदिर है। ये प्राचीन स्थान है। आज के दिन मंदिर की स्थापना हुई थी और स्थापना दिवस के तौर पे जो पूर्णिमा आती, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन यहाँ पे जो मेला लगता है हर बार। ये बाबा जी जो थे ये घारकोट के रहने वाले थे। घारकोट इनका जन्म स्थान था। वहाँ से जो थे ये डेली 12 साल लगातार बाबा जी ने माता वैष्णो देवी की भक्ति की थी और भक्ति से प्रसन्न होकर जब माता वैष्णो देवी ने इनको दर्शन दिए तो उन्होंने बाबा जी से कहा कि आप मेरे से वरदान मांगो। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं यहाँ से लेना चाहूँ। उन्होंने कहा फिर भी तुम मांगो कुछ। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा कहो जिससे मैं आपकी साक्षात सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर बाबा जी के घर में बुआ दाती ने, माता वैष्णो देवी ने एक बुआ के रूप में जन्म लिया और बुआ कौड़ी के नाम से प्रचलित हुई। बुआ कौड़ी भी बोलते हैं, बुआ जिड़ी वाली भी बोलते हैं, इनके काफ़ी नाम प्रचलित हुए हैं। फिर बाबा जी वहाँ घारकोट से मतलब वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गए वो पंजोड़ में, क्योंकि उनके एक चाची थी जोजा जो डायन थी और उसने उनको बाबा जी को 2-3 बार मारने की कोशिश की। इनको पहाड़ से धक्का दिया तो माता वैष्णो देवी ने उनको बचाया, बाबा कालीवीर ने उनको बचाया। तो फिर उन्होंने वो स्थान ही वहाँ से घारकोट जो कटरा के पास है वहाँ से छोड़कर वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद फिर बाबा जी अब कुछ खेती करनी थी यहाँ पे, कुछ अपना गुजर बसर करने के लिए। तो बाबा जी जब वहाँ से आए तो वहाँ यहाँ पे एक राजा हुआ करते राजा, तो राजा से उन्होंने ज़मीन कहा कि हमें दे दो कोई ऐसी। तो जो बाबा तालाब में वहाँ पे ज़मीन है वो बाबा जी ने वहाँ पे उसकी वहाँ पे खेती शुरू की और उसमें ये हुआ राजा के साथ, क्योंकि वो बंजर ज़मीन थी तो उसके साथ ये हुआ कि चौथा हिस्सा जो होगा वो राजा का होगा, 3 हिस्से जो होंगे वो 3 हिस्से जो होंगे वो बाबा जी के होंगे। लेकिन जब वहाँ पे गेहूं हुई, इतनी ज़्यादा गेहूं हुई, बाबा जी ने मेहनत की उसमें बहुत ज़्यादा, तो माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद भी था उनके ऊपर। तो जो वीर सिंह मेहता था, जो वजीर था, वो लालची हो गया। तो उसने क्या किया, सारी की सारी बोरियां जो थी वो गेहूं की जो भरना शुरू कर दी। तब बाबा जी ने वहाँ पे खड़े होकर उस गेहूं के ढेर के ऊपर खड़े होकर अपने आप को कटारा मारा और उन्होंने कहा कि मैं जो है ये अपना हक, मैंने अपनी बहुत मेहनत की, मैं अपना हक ऐसे नहीं जाने दूंगा। तब वो वहाँ पे खड़े होकर जैसे उन्होंने कटारा मारा, उसी समय इतना आंधी तूफान बारिश इतनी ज़्यादा आई कि सारी की सारी कनक बह गई। और आज तक जो वो कनक किसी न किसी तरीके से भी किसी ने भी खाई, वो आज भी ऐसे रिलाते हुए यहाँ पे आते हैं। लोग भी जीते बाबा ने दिन खून मलाई कुछ ऐसा। तो बाबा जी ने उस समय ये कहा था कि रुखी कनकनी खाया मैं तेरा दिना मास रलाई। लोग भी जीते बाबा ने दिन खून मलाई कुछ ऐसा। तो बाबा जी ने उस समय ये कहा था कि रुखी कनकनी खाया मैं तेरा दिना मास रलाई। वो चीज़ जो थी वो बाबा जी ने इसलिए कहा था कि वो जो वीर सिंह मेहता था वो लालची हो गया था, तो उसने जब गलत किया तो बाबा जी ने ये श्लोक बोले, उन्होंने कहा कि मैं जो है अपना हक नहीं दूंगा, ठीक है, ये रूखी नहीं खाने दूंगा तुमको, मैं इसमें अपना जो है अपना खून अपना मांस मिला के दूँ फिर उसको खाना तुम। लेकिन उसको कि ब्रह्म हत्या लगी, फिर उसको जो है उससे मतलब उसका जब ब्रह्म हत्या लगी उसका आज वो मतलब उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो वंश था वो वीर सिंह मेहता को पूरा का पूरा खत्म हो गया था वंश। और फिर बाबा जी का शरीर उसने यहाँ पे आके कहीं सिंबल के पेड़ में छुपा दिया था और फिर यहाँ सिंबल का जो पेड़ था यही जो आज ये स्थान देख रहे हैं आप, यहीं पे एक सिंबल का पेड़ हुआ करता था। तब यहाँ पे फिर बाबा जी का संस्कार भी यहीं पे हुआ और फिर यहाँ पे ही मंदिर का निर्माण हुआ बाबा जी के। और हमारा परिवार जो है पिछले 600 साल से हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारा परिवार जो है यहाँ पे सेवा करता है। बाहर तालाब भी है बाबा जी का, उसके इतिहास के बारे में देखिए यहाँ पे इनका एक बाबा जी जब वहाँ से आए तो यहाँ पे एक उनका मित्र था जिसको कोढ़ हो गया था। तो जब कोढ़ हो गया उसका ईसोम एक नाम था उसको, तो उसको जब कोढ़ हुआ तो बाबा जी ने वहाँ पे जो तालाब था, तालाब के अंदर उन्होंने वहाँ पे इतना कटार मारी तो वहाँ से जल निकला और वो जल जब निकला तो उन्होंने कहा इस जल से स्नान करो तुम, तो इससे तुम्हारा जो है वो तुम कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो वो बाबा जी जो थे वो माता के भक्त थे, तो उन्होंने ऐसे ही कटार मार दी कि भाई ये मतलब चलो माता का नाम लेके उन्होंने किया, लेकिन वो जैसे वो उससे स्नान किया तो उसका वो कोढ़ ठीक हो गया। तो आज भी जिसको भी कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, कोई जिनका बच्चा नहीं होता है कुछ भी, तो बाबा तालाब आके स्नान करते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद वो माता ये जो हमारा जिड़ी का मंदिर है यहाँ पे आके वो माथा टेकते हैं। कुछ लोग ऐसे सफाई व्यवस्था भी नहीं करते हैं, गंद डाल देते हैं आगे पीछे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि स्वच्छता बनाए रखें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जो है सभी डिपार्टमेंट जितने भी हैं सारे डिपार्टमेंट पूरा योगदान दे रहे हैं। वो यहाँ पे चाहे क्या वो मतलब
पुलिस की तरफ से जो पुलिस प्रशासन है या टूरिज्म डिपार्टमेंट है और भी जो डिपार्टमेंट्स जो इसके साथ एसडीएम साहब है हमारे यहाँ पे, तो सारे जितने भी सब पूरा योगदान दे रहे हैं। लेकिन लोगों से ये है कि हम एक गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा गंद ना डालें और ये सहयोग करें कि ये एक साफ सुथरा मेला हो। और जो ये इस बार 2 साल बाद मेला हुआ है, ये इस मेले को बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें और यहाँ पे आके माता लें। इस बार श्रद्धालुओं में भी काफी बढ़ोतरी होगी, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो श्रद्धालुओं में बढ़ोतरी तो इस बार होगी, 2 साल बाद मेला हुआ है, ये इस मेले को बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें और यहाँ पे आके माता लें। इस बार श्रद्धालुओं में भी काफी बढ़ोतरी होगी, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो श्रद्धालुओं में बढ़ोतरी तो इस बार होगी क्योंकि 2 साल से वो नहीं आए हैं, तो उसके लिए प्रशासन जो है उन्होंने पूरे जितने भी एहतियात हैं वो सारे बरते हुए हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एसडीएम साहब यहाँ पे जो है, जो डीसी मैडम है और भी जो हमारे पुलिस के आला अफसर हैं, जो एसएचओ साहब हैं, डीएसपी साहब और टूरिज्म डिपार्टमेंट और सब जितने भी डिपार्टमेंट के हैं सब यहाँ पे आ रहे हैं और उसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है पहले से ही कि अगर ज़्यादा भीड़ होती भी है तो उसको कैसे इसको संभालना है, कैसे करना है उसको, वो सारा पहले से ही इंतजाम है। लैंड तो करी लैंड फोटो तो आर करने आंदा रूप तेरा खेती बुआ दादी प्यारी लगती कोट बीच वानर तो गल्ला करे बुआ आज मैं जिया बाबा बुआ नु ले आके तेरे बाल चंगी लगती तेनू तेरे बुआ दादी प्यारी लगती हार करने आना रूप तेरा दादी प्यारी लगती।